वैभव का गढ़ तिमनगढ़। अद्भुत किला, अद्भुत किंवदंतियां। जहां बोल सी उठती है कला, कला। जिसके कण कण में है यदुवंश। जिसने जिए हैं कई किस्से इतिहास में। जिसमें छिपी है दास्तां पारस पत्थर की। जहां पत्थर गाते हैं शिल्प कला के गीत। जिसे एक श्राप ने कर दिया बर्बाद। जो पहुंच गया अर्श से फर्श पर। वो है शापित किला। पारस पत्थर की पौराणिक मान्यता। यह है करौली का तिमनगढ़ किला। कई कहानी किस्सों को समेटे ये किला आज भी अपने वैभव की दास्तां बताता है। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये किला करौली जिले के सागर की पाल के ठीक सामने पहाड़ी पर बना है। वैसे तो तिमनगढ़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे विश्वसनीय कहानी भरतपुर जिले के राजाओं से जुड़ी है। भरतपुर जिले में वर्तमान स्थित बयाना को पहले विजयगढ़ के नाम से जाना जाता था। विजयगढ़ किले में राज परिवार के 2 भाई रहते थे, बड़ा भाई विजयपाल और छोटा भाई तिमनपाल। दोनों में आपसी विवाद के बाद तिमनपाल ने विजयगढ़ को छोड़ करौली और यूपी में आगरा जिले की सीमा से लगे सागर सरोवर की तराई में जाने का निश्चय किया। उसने वहां पारस पत्थर की सहायता से संवत 800 में तिमनगढ़ किले को बनाया था। राजा को पारस पत्थर कैसे मिला, इसकी भी मान्यताएं हैं। एक तो ये कि भगवान कृष्ण का वंशज होने के कारण मोर मुकुट से वो पत्थर हासिल हुआ, और दूसरा ये कि कुछ साधुओं ने तिमनपाल को राज्य विस्तार के लिए पारस पत्थर उस समय दिया जब वह युद्ध में सब कुछ खो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा के पास इतना पैसा नहीं था कि वह एक बार में ही किले का निर्माण कर सके। इस दौरान सागर सरोवर के किनारे स्थित गुफा में तपस्या करने वाले संत को राजा तिमनपाल ने अपनी व्यथा बताई, जिस पर संत ने प्रसन्न होकर राजा को पारस पत्थर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा से कर के रूप में पुराना लोहा लेकर पारस पत्थर की मदद से सोने में बदला और किले का निर्माण कराया। राजा ने प्रजा के विकास में काम किया। संवत 800 में किला काफी विकसित और समृद्ध था कि शिल्प कला की कहानी बयां करते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये किला खंडहर में तब्दील हो गया। ऐसा क्या हुआ कि ये वैभवशाली किला खंडहर हो गया, ये आपको बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, किले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कभी ये किला बहुत ही समृद्ध था। राजा तिमनपाल ने पारस पत्थर से किले को बहुत भव्य बनाया था, लेकिन राजा को ये डर भी था कि कोई उनके बाद इस पारस पत्थर का दुरुपयोग ना करे। एक बार राजा तिमनपाल के पास एक संत आए जिन्होंने राजा को धार्मिक उपदेश सुनाए।
जिससे खुश होकर राजा ने उन्हें पारस पत्थर दे दिया, लेकिन संत ने इसे मामूली पत्थर समझकर सागर में फेंक दिया। राजा को जब पता चला कि संत ने पारस पत्थर को साधारण समझकर सागर सरोवर में फेंक दिया है, तो उसकी काफी तलाश की गई। किले में खूबसूरत नक्काशी और मूर्तियों की भरमार है, जिनको देखकर लगता है कि ये मूर्तियां बोल उठी। किले के जीवित जैसी लगने वाली मूर्तियों के बारे में किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि नटनी के श्राप से सब कुछ खंडर हो गया। नटनी ने राजा को श्राप क्यों दिया, इस बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि तिमनपाल को नट परिवार अपना किला दिखाने पहुंचा। राजा को नटनी ने कहा कि वो एक रस्सी के सहारे तिमनगढ़ से 2 किलोमीटर दूर जाकर वापस लौट सकती है। तब राजा ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वो उसे अपना आधा राज्य दे दे। जब नटनी शर्त जीतने के करीब आने लगी तो राजा के मन में लालच आ गया और उसने रस्सी कटवा दी, जिससे नटनी रस्सी से गिर गई। लेकिन नटनी ने गिरने से पहले राजा को श्राप दे दिया। उसी ने इनको अपना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ श्राप नहीं बल्कि किले की बर्बादी के और भी कई कारण हैं, जिन्हें हम आगे बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। तिमनगढ़ किला अपने समय में समृद्धि और वैभव के लिए विख्यात था। इस किले को मुगल आक्रांताओं ने जमकर लूटा। पारस पत्थर की चाह में किले को खोखला किया गया। कुछ धर्मांध आक्रांताओं ने किले के मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा और जिन्हें नहीं तोड़ पाए उन्हें किले की जमीन में दफन कर दिया। देश आजाद हुआ, लेकिन इस किले की बर्बादी नहीं रुकी। किला तस्करों की कैद में आ गया। कई तस्कर हेलीकॉप्टर से मूर्तियों को ले जाने लगे। वर्ष 2002 में देश के बड़े मूर्ति तस्कर वामन नारायण घिया और उसकी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और करोड़ों की मूर्तियां बरामद हुई।